नमस्कार, स्वागत है आपका मुकुंदेव YouTube चैनल में। ये तो हम सभी जानते हैं कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है और हमें इनकी नित्य सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। लेकिन जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गौ माता और उनके साथ उनके बछड़े की पूजा करने का विशेष महत्व है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बच बारस के बारे में, जिसे गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं बच बारस की पूजा विधि क्या है, उसके क्या नियम है, उसकी क्या पौराणिक कथा है और विशेषकर हमें किन चीजों का इस दिन ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि बच बारस की पूजा विधि क्या है। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो बच बारस के चित्र की भी पूजा की जा सकती है। यह पूजा गोगुली बेला में की जाती है। यह व्रत निराहार व्रत है, जिसमें गाय और बछड़े की चंदन, अक्षर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में धान या चावल का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। पूजन के लिए आप काकुन के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के लिए भैंस का दूध, दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ और बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं और गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मोठ, बाजरा और जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता की पैरों की धूल से अपने तिलक लगाएं। इस दिन कुएं की पूजा भी की जाती है। यदि आपके घर के आसपास कोई कुआं नहीं है और आप कुएं की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा बनाकर उसमें पानी भरकर भी पूजन किया जाता है। यदि गोबर ना मिले तो मिट्टी से भी घेरा बनाकर उसमें पानी डालकर पूजा की जा सकती है और फिर उस घेरे को कुएं का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद कुएं पर दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है। पूजन के समय बच्चे भी मां के साथ ही होते हैं। पाल से लड्डू उठाकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उन्हें लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उनकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करते हुए आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनती है। तो चलिए हम भी बच बारस की कहानी सुनते हैं। बच बारस के संबंध में एक पौराणिक कथा कहती है कि प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा रहता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा के सीता और गीता नाम की 2 रानियां थीं। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वहीं गीता अपनी गाय को अपनी सखी और उसके बछड़े को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय और बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने अपनी भैंस को आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान जरूर निकालेगी। सीता ने कुछ दिन बाद उस बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, किंतु जब राजा भोजन करने बैठे तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। राजा के भोजन में अजीब सी बास आने लगी। यह सब देखकर राजा चिंतित हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई। हे राजन, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकालकर गाय तथा बछड़े की पूजा करना। गाय का दूध तथा कटी हुई सब्जियां और फलों का त्याग करना। इससे आपकी रानी के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी वापस जीवित हो उठेगा। तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया। वहीं एक प्रचलित कथा यह भी है कि एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक कुआं खुदवाया था।
लेकिन 12 साल तक वो कुआं भरा ही नहीं। कुआं नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने कुछ पंडितों को बुलाया और पंडितों ने कहा कि इसमें पानी जब ही भरेगा जब तुम अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू बहुत ही भोली थी, इसलिए बिना कुछ कहे या बिना कुछ पूछे ही वह अपने पीहर चली गई। इसके बाद साहूकार ने पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। कुछ दिन बीतने के बाद बड़ी तेज बारिश हुई और कुआं भर गया। सभी गांव वासी बड़े ही खुश होकर कुएं की ओर गए। बोले, अपना कुआं भर गया है, इस साल हम इसकी पूजा करेंगे। कुआं भरने की बात जब बड़ी बहू को अपने पीहर में पता पड़ी तो वो बहुत खुश हुई और वह अपने गांव वापस लौट गई। तभी बजबारस के दिन सभी ने उस कुएं की पूजा की। साहूकार की बड़ी बहू ने भी उसकी पूजा की। कुएं के पूजन के बाद उसने अपने बेटे को ढूंढा। बड़े बेटे के ना मिलने पर उसने अपने सास ससुर से पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है। तभी उसका बड़ा बेटा कुएं से मिट्टी में लथपथ हुआ बाहर निकला और बोला, माँ मैं यहाँ हूँ। तब सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात सुना दी। फिर सास ने कहा कि बजबारस माता ने हमारी लाज रख ली। तुम भोली हो, इसका फायदा उठाकर हमने तुम्हारे बच्चे की बलि दे दी, लेकिन भोलों का तो भगवान होता है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बजबारस का व्रत करना चाहिए। हे बजबारस माता, जैसे आपने साहूकार के पाप को नष्ट करके उसका पोता वापस लौटा दिया और उसकी बहू को उसका बेटा वापस लौटा दिया, वैसे ही हम सभी के पुत्र का ध्यान रखिएगा। बजबारस माता की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आइए अब जानते हैं कि किन चीजों का हमें इस दिन विशेष ध्यान रखना होता है। इस दिन गाय का दूध या दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इससे बने सामान नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कड़ी, पकोड़े आदि का प्रयोग किया जाता है और बेसन से बनी मिठाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि बजबारस से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल मुकुंदेव जोशी सब्सक्राइब करें। मुकुंदेव जोशी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजबारस व्रत यानी गोवत्स द्वादशी के बारे में। ये बजबारस व्रत का क्या महत्व होता है और इस व्रत के क्या नियम होते हैं और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और बजबारस व्रत की पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट क्या है। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बजबारस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और उद्यापन विधि क्या है। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मुकुंदेव जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के 4 दिन बाद बजबारस का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बजबारस का पर्व मनाया जाता है। इसे गोवत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी, बजदुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं बजबारस का व्रत रखती हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए तथा परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। बछ यानी बछड़ा यानी गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं।
गोवत्स का मतलब भी गाय का बच्चा ही होता है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण को गाय व बछड़ा बहुत ही प्रिय थे। साथ ही गाय में करोड़ों देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान के साथ साथ करोड़ों देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। आपको बता दें कि बच बारस के दिन हमें कुछ नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गेहूं और चावल तथा इनसे बने सामान भी नहीं खाने चाहिए। साथ ही इस दिन भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी तरह की चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। आपको बता दें इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है और भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिया आदि तथा मक्के, बाजरे व ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि बच बारस मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर गाय ने शेर ने गाय को घास दी, चुगड़ी उड़ाई, स्वर्ग से विमान आया, बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया, तीनों वैकुंठ हो गए, कोटि की करी अधूरी की। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे गणेश जी को नहीं ले जाएंगे तो वो तो बहुत सारा खाते हैं, दूध दुलाड़िया, सून सुंडालिया, ऊपर से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यहीं रखवाली छोड़ जाते और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती है, इस कारण आपको नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन खोती कर दो। धरती खोती होने से भगवान के रथ के पहिए धस गए, सब बच गए और कहीं वापस निकले नहीं। हाथी को बुलवाया तो आया, उसने पहिया के हाथ लगाकर बोला जय गजानन जी, और रथ में कहा बड़ में हाथ हटा। सब पूछने लगे गणेश जी को क्यों याद किया। हाथी बोला गणेश जी को सुने बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए हैं, एक जने नहीं देखते। पहले गणेश जी की रीति सिद्धि से विवाह करवाया, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक द्वारा जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना चाहिए। विनायक जी क्या लो बिर क्या कन हैंग बात कर लो बिर नहीं क्या देना है लो बिर क्या दे एक सूरज भगवान ने क्या पहला बच लो बचपन से क्या दिया मम्मा बोलो मम्मा बोलो मम्मा बोलो ना मम्मा बोलो मेरे को छुट्टी ले गाड़ी गाड़ी कर गाड़ी सुरभगन गाड़ी पूजा कर बयान वे धन वे लाभ वे लक्ष्मी वे बाहिरगान तीर्थगान निष्ठा तुष्टि गाय हम क्या दिलो एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। मेन कहानी होना लक्ष्य तपसी रात नहीं होनी तो धर्म नहीं होगा। बात तो बच गई। एक लक्ष्य एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लक्ष्य सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और छीन लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लक्ष्य बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लक्ष्य ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने सवा करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो सवा करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा।
तब से सुबह उठकर नहाकर सवा से एक लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीवने लगा। इतने में उन्होंने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले ठाकुर उठाया तो सवा करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या में भंग हो गई। इसलिए तपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देवे तो फल तुझे होगा, दिए से दिया जलावे तो फल तुझे होगा। फिर नारद जी बोले कि सब